हिस्टेरिया, अजीब, विचित्र, ड्रामेटिक डिसऑर्डर। नाम ही बड़ा अजीब है, हिस्टेरिया। मेरे हिसाब से न्यूरोसिस का सबसे इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर होगा, सबसे इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर होगा। और आपने नाम सुना होगा तो इसे भूत प्रेत से भी जोड़ा जाता है, इसे ड्रामा कर रहा है ये पेशेंट तो इसको कोई बीमारी नहीं है, नाटक करता है, इससे भी जोड़ा जाता है। वही बीमारी है हमारा आज का टॉपिक, जिसे कहते हैं हिस्टेरिया। मोर ओवर सम साइकोलॉजिस्ट दे डू नॉट कंसिडर्ड एज अ मेंटल इलनेस। वो तो कहते हैं कि ये बिहेवियर का पार्ट है, ये तो पर्सनैलिटी का पार्ट है। अचानक से बेहोश हो जाना, अचानक से हाथ पैर काम करना बंद कर देना, इसी बीमारी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हिस्टेरिया। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और आप साइकेट्री के कंप्लीट कोर्स के वीडियो क्लासेस देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपेन सर लेक्चर ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे डाउनलोड करके आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपको फ्री क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ये सिलेबस पूरी तरह बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। कोर्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोज़ में दे चुका हूँ। अगर आपने क्लास 1 से क्लास 28 तक जो अवेलेबल हैं उनको देख चुके हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हम किस लेवल पर कोर्स को बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज पूरी क्लासेस चल रही हैं। टर्मिनोलॉजी हम बना चुके हैं ऑलरेडी। डिसऑर्डर्स में हमने साइकोसिस कवर कर लिए हैं और ये है न्यूरोसिस का लास्ट टॉपिक। न्यूरोसिस में हम एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, हाइपोकॉन्ड्रिसिस पढ़ चुके हैं। ये है मेजर डिसऑर्डर हिस्टेरिया, और फिर 2 छोटे छोटे और हैं 10-10 मिनट के, डिस्थाइमिया एंड न्यूरास्थेनिया। उनके बारे में बताकर न्यूरोसिस भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो देर ना करें, ज्वाइन ओपेन सर लेक्चर्स और दूसरों को भी एडवाइस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टेरिया। ये जो हिस्टेरिया वर्ड है ये इतना अजीब सा क्यों है, हिस्टेरिया? क्या आप जानते हैं हिस्टेरिया वर्ड आया है हिस्टर से, हिस्टर। और हिस्टर जो वर्ड है ये दिया था हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट नाम सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस है, डिप्रेशन में भी हमने इसकी बात की थी। तो हिस्टेरिया वर्ड दिया था हिस्टर से बना है। और हिस्टर वर्ड अगर आपने देखा हो तो यूट्रस के लिए यूज़ होता है, यूट्रस के लिए। और पुराने ज़माने में जब मानसिक बीमारियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था तो ऐसा माना जाता था कि ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द यूट्रस इन द फीमेल, इन द वुमन, जब बच्चेदानी घूमती है, जब वो मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब जब ब्लड सप्लाई की फोर्स ज़्यादा होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तब फीमेल के अंदर ये ड्रामेटिक बिहेवियर, ये बीमारी डेवलप हो जाती है। जैसे चक्कर आ जाना, एकदम से बेहोश हो जाना, एकदम से दौरे पड़ जाना, एकदम से यादों का चले जाना, एकदम से हाथ पैर काम नहीं करना, ऐसी चीज़ें नोटिस की गई। तो पहले वुमन के अंदर इस बीमारी को रिलेट किया जाता था, देखा जाता था, भूत प्रेत का आ जाना। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये तो मेल में भी होती है, मोर ओवर ये तो बच्चों में भी होती है हिस्टेरिकल बिहेवियर। तब फिर इसका नाम बदल दिया, यानी वक्त के साथ साथ इसके कई नाम चेंज हुए हैं। जैसे हिस्टेरिया नाम तो हिप्पोक्रेट ने दिया, जैसा कि मैंने बताया। एक दूसरा नाम बताता हूँ आपको, फिर इसका नाम पड़ा बाद में फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर। और फंक्शनल डिसऑर्डर जो नाम है ये अगर आप जानते हो, नाम सुना हो, चारकोट, जीन मार्टिन चारकोट ने दिया। फंक्शनल डिसऑर्डर कोई स्पेसिफिकली हिस्टेरिया के लिए नहीं है नाम। फंक्शनल डिसऑर्डर तो हम उस हर डिसऑर्डर के लिए बोलते हैं साइकेट्री में जिसका कोई रीजन नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसका पीछे क्या, और जिसका कोई कारण नहीं होता उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? उसके पीछे स्ट्रेस कारण मानते हैं, साइकोलॉजिकल कारण मानते हैं। यानी जितने भी ये हॉस्पिटल में आपने ऐसे पेशेंट देखे हों कि कभी आपकी ड्यूटी चल रही हो इमरजेंसी में और नाइट ड्यूटी में आप हो और अचानक से एक पेट दर्द का जोर से एक पेशेंट आया है और उसको नॉर्मल इंजेक्शन लगा दिया आपने, पेट दर्द का नहीं लगाया, कोई भी नॉर्मल इंजेक्शन उठा के लगा दिया और वो थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, और वो हर तीसरे चौथे दिन आपके पास आता है और ऐसे ही बस ड्रामेटिक बिहेवियर दिखाकर इलाज करवा कर चला जाता है। और आप भी या मेडिकल प्रोफेशनल्स आपस में बोलते हैं कि अरे कुछ भी नहीं है, फंक्शनल है। फंक्शनल है मतलब ड्रामेटिक बिहेवियर है, स्ट्रेस की वजह से उसको फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं। यानी हिस्टेरिया का दूसरा नाम पड़ा फंक्शनल डिसऑर्डर, जो कि दिया चारकोट ने। लेकिन नाउअडेज जो इसका लेटेस्ट नेम है, आजकल हिस्टेरिया वर्ड यूज नहीं करते। हिस्टेरिया तो बहुत पुराना शब्द है। जब वो वुमन वाली थ्योरी चलती थी कि उनके अंदर ही पाया जाता है, तब ये वर्ड यूज होता था।
हालांकि वुमन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ये रेशियो रहता है 4:1 रहता है। अभी मान लीजिए 4 वुमन में है तो 1 मेल में है, पर फिर भी मेल में पाया जाता है। आजकल जो इसका लेटेस्ट नाम है वो है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर जो नाम दिया था वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। तो हमारे पास 3 नाम हो गए, हिस्टेरिया, हिपोक्रेट, फंक्शनल डिसऑर्डर, चारकोल, और कन्वर्जन डिसऑर्डर जो कि लेटेस्ट नाम है जो आपको याद रखना है वो है फ्रायड। ऐसे याद कर लो, H से H हिस्टेरिया का, हिपोक्रेट, और F से C और C से F से C यानी फंक्शनल, चारकोल, और कन्वर्जन फ्रायड। तो ऐसे करके मैंने तो ऐसे याद रखा है, आप तीनों नाम इसके याद रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। हिस्टेरिया में हमने लिखा है इट इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डिसऑर्डर, ड्रामेटिक डिसऑर्डर। अटेंशन सीकिंग, ध्यान खींचने वाला, मतलब दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचे, कुछ ऐसे लक्षण दिखाए, दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना एकदम से, चक्कर आ जाना एकदम से, कुछ ऐसे लक्षण दिखा रहा है कि पेशेंट दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और वो लक्षण ड्रामेटिकली दिखा रहा है। अब जब भी मैं क्लास में ये पढ़ाता हूँ कि ड्रामेटिक डिसऑर्डर, तो स्टूडेंट को लगता है कि सर ये बोलना चाह रहे हैं कि पेशेंट ड्रामा कर रहा है, पेशेंट ड्रामा कर रहा है। पेशेंट ड्रामा नहीं कर रहा है, पेशेंट ड्रामा नहीं कर रहा है। पेशेंट के लिए तो असलियत में सीजर आ रहे हैं, पेशेंट के लिए तो सच में पैरालिसिस हो रहा है। आप कितनी भी जांचें करवा लो, कारण नहीं आएगा, कोई कॉज नहीं आएगा। कितनी सीटी स्कैन करवा लो, कितनी ही MRI करवा लो, कोई रीजन नहीं आएगा। पेशेंट ड्रामा नहीं कर रहा है, उसके लिए तो बीमारी सच है। मेडिकल प्रोफेशनल को पता है कि वो ड्रामेटिक डिजीज है, मेडिकल प्रोफेशनल को पता है कि एक्चुअल में वो एपिलेप्सी है ही नहीं, फिर भी दौरे पड़ रहे हैं। तो उस पेशेंट के लिए भी वो सच है और उसके रिश्तेदार, गांव वाले, घर वाले, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए वो सच है। उन्हें तो लगता है कि सच में इसको दौरे पड़ते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल ही जानता है कि वो एपिलेप्सी है ही नहीं, वो तो ध्यान खींचने के लिए ड्रामेटिक लक्षण उसकी बॉडी, उसका माइंड दिखा रहा है। यानी ऐसी अटेंशन सीकिंग ड्रामेटिक डिसऑर्डर, जब मैं ये बात बोलूं तो इस बात का मतलब ये है कि ऐसी बीमारी जो ड्रामा नहीं कर रहा है, जिसके लक्षण, फीचर्स ड्रामेटिक वे में आ रहे हैं, मतलब कॉज तो है नहीं पर फीचर्स फिर भी आ रहे हैं, तो ड्रामेटिक वे में ध्यान खींचने वाली एक बीमारी जिसमें कैरेक्टराइज्ड बाई भावनाओं का आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट, भावनात्मक विस्फोट। ये शब्द मैंने क्यों यूज किया है, आइए समझिए। अब तक हमने न्यूरोसिस पढ़ा, बहुत न्यूरोसिस पढ़ी हमने एंजाइटी पढ़ा, क्या हो रहा था उसमें, पूरा एंजाइटी, फ्लशिंग, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, सारे सिम्टम आ रहे थे, एंजाइटी दिख रही थी। हमने फोबिया पढ़ा, फोबिया में क्या हो रहा था, एंजाइटी के सिम्टम आ रहे थे या नहीं, आ रहे थे, दिख रहे थे, बिल्कुल सही है। हमने OCD पढ़ा, OCD में ऑब्सेशन ऑब्सेशन ऑब्सेशन, हाथ गंदे हाथ गंदे हाथ गंदे, एंजाइटी हो रही है, उसमें भी क्या सिम्टम आ रहा था, पहला सिम्टम क्या लिखवाया था, पैनिक एंजाइटी। अब तक हमने जितने न्यूरोटिक डिसऑर्डर पढ़े हैं उन सब में क्या दिक्कत थी कि एंजाइटी दिख रही थी, दिक्कत नहीं थी। मैं तो कह रहा हूं ये अच्छी बात है, अच्छी बात मतलब एंजाइटी निकल जाए शरीर से वो ज़्यादा बढ़िया, एंजाइटी सिम्टम के रूप में निकल जाए वो ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि कहते हैं ना कि दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, बाहर निकल जाए वो ज़्यादा बढ़िया। दिमाग में स्ट्रेस रह गया तो फिर वो ऊट पटांग लक्षण पैदा करेगा। यानी एंजाइटी का एक रूप ऐसा भी कि सालों से स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, एंजाइटी 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 बढ़ रहा है और एक दिन विस्फोट होता है भावनाओं का, इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। और अब जो लक्षण आएंगे, जब जब उसे स्ट्रेस होगा, कभी तो बेहोश हो जाएगा, कभी उसे चक्कर आ जाएंगे, कभी उसकी यादें चली जाएंगी, कभी उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, कभी पास्ट लाइफ भूल जाएगा, कभी हाथ पैरों में पैरालिसिस हो जाएगा, कभी अंधा हो जाएगा। तो सर ये क्या परमानेंट हो जाएगा लक्षण? नहीं, जैसे ही स्ट्रेस कम होगा वापस रिकवरी हो जाएगी। यही तो बीमारी है। और आप जांचें कितनी भी करवा लो, कोई कॉज तो आने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आप समझ गए होंगे कि इमोशनल आउटबर्स्ट का मतलब भावनाएं विस्फोट, भावनात्मक विस्फोट हो रहा है सीवियर स्ट्रेस की वजह से। काश ये स्ट्रेस निकल जाता एंजाइटी, फोबिया या OCD के रूप में, पर नहीं निकल पाया, तो ये बीमारी पैदा कर दी उसने, जिसे हम कह रहे हैं हिस्टेरिया, जिसे हम कह रहे हैं हिस्टेरिया। आगे बढ़ते हैं दोबारा से एक बार। ऐसा अटेंशन सीकिंग ड्रामेटिक बिहेवियर जिसमें, यहां से फोकस कीजिए, अनकॉन्शियस स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट हो रहा है इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिजिकल सिम्टम में। बस ये लाइन याद रखनी है आपको कि ऐसी बीमारियां जिसमें आपकी टेंशन, इंसान की टेंशन किस में कन्वर्ट हो रही है, फिजिकल सिम्टम में। दोबारा, ऐसी ड्रामेटिक बीमारियां जिसमें इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है और वो स्ट्रेस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिजिकल सिम्टम में। चौथी बार, ऐसी ड्रामेटिक अटेंशन सीकिंग बीमारियां जिसमें स्ट्रेस हावी होता जा रहा है, हावी होता जा रहा है, हावी होता जा रहा है और वो उसकी बॉडी पर फिजिकल सिम्टम पैदा कर रहा है।
5वीं बार और लास्ट बार। ऐसी अटेंशन खींचने वाली बीमारियां जिसमें सडन इंसान को फिजिकल सिम्टम आ जाते हैं, उनके पीछे कोई ऑर्गेनिक कारण नहीं होता, उनके पीछे कोई ऑर्गेनिक कारण नहीं होता, फिर भी उन्हें फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं और वो सिम्टम आ रहे हैं एंजाइटी की वजह से। सर ये तो बड़ी विचित्र बात हुई ना कि एंजाइटी की वजह से सीजर आ रहे हैं, हमने तो नहीं सुना। यही तो बीमारी है, यही तो ड्रामेटिक डिसऑर्डर है कि एंजाइटी का एक रूप है ये भी, कि एंजाइटी अगर ना निकल पाए तो दौरे भी पैदा कर सकती है, अंधा भी कर सकती है, हाथ पैरों में पैरालिसिस भी कर सकती है। हालांकि वो टेम्परेरी है, फिर दोबारा रिकवर हो जाएगी, लेकिन जब जब उसे एंजाइटी और टेंशन होगी तब तब ऐसे ही ऊटपटांग लक्षण आएंगे ध्यान खींचने के लिए। ऐसी ड्रामेटिक बीमारी को कहते हैं हिस्टेरिया। उम्मीद कर रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप में हिस्टेरिया के।